Hello, my dear students. Welcome to Fundu Tutor platform. In this video, I will explain you about the term margin requirement. मार्जिन रिक्वायरमेंट एक टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी एक पॉलिसी है दैट इज यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन एन इकोनॉमी। ये एक क्वालिटेटिव टूल है। क्वालिटेटिव टूल मींस ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है मार्जिन रिक्वायरमेंट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को सॉर्ट आउट करने में इकोनॉमी में। अब जैसे कि हमें पता है कि इन्फ्लेशन होता है एक्सेस डिमांड की वजह से एंड डिफ्लेशन होता है डेफिशिएंट डिमांड की वजह से। तो विद द हेल्प ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, with the help of variations in margin requirement, or you can say changes in margin requirement, the central bank controls the excess demand and deficient demand of an economy, which are the root causes of inflation and deflation of the economy. तो आइए देखते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी हमें लोन लेना हो, हमें एसेट को मोर्टगेज करना पड़ता है। मतलब लोन लेने के लिए हमें कोई ना कोई एसेट क्या करना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। और वो एसेट की जो वैल्यू है या जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, वो उससे ऊपर होना चाहिए जितना लोन आप ले रहे हो उस एसेट को गिरवी रख के। जैसे हम एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, अमाउंट ऑफ एसेट मोर्टगेज्ड 1 लाख रुपीज। मतलब एसेट जो गिरवी रखा गया उसका अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज। एंड अमाउंट ऑफ लोन, जो लोन लिया गया वो है रुपीज 80,000 का। मतलब 80,000 का लोन लेने के लिए जो एसेट गिरवी रखा गया उसका अमाउंट है 1 लाख रुपीज। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये कैलकुलेट करते हैं हम यूजिंग द फॉर्मूला विच इज मार्जिन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसेट मोर्टगेज्ड माइनस अमाउंट ऑफ लोन टेकन। So we will substitute the values 1 lakh minus rupees 80,000, which is rupees 20,000. So this 20,000 is margin requirement. एक्चुअली में ये मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, ये क्या डिनोट करता है? इट इज बेसिकली रिस्क ऑफ टेकिंग लोन। लेट सपोज मैंने लोन लिया हुआ है ये 80,000 का और मैंने एसेट मोर्टगेज कर रखी है 1 लाख की। 80,000 तो मुझे बैंक दे ही चुका है ना। तो जो एक्सेस मेरा जो 20,000 है वो क्या हो गया, रिस्क हो गया। अगर मैं बैंक को लोन रीपे नहीं कर पाऊंगी ठीक टाइम पे, तो बैंक क्या करेगा, बैंक मेरी एसेट जो मैंने गिरवी रखी है वो अपने अंडर ले लेगा और मुझे जो अल्टीमेटली लॉस होगा वो होगा 20,000 का। तो रिस्क है 20,000 का। तो यहाँ पर अब हम मार्जिन रिक्वायरमेंट की मीनिंग देखते हैं। Margin requirement refers to the difference between the amount of an asset mortgaged to take the loan and the amount of loan taken. नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट को कैसे यूज करता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इसे समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा। लेट सपोज सेंट्रल बैंक ने अभी रूल बना रखा है कि अगर किसी को लोन लेना है 1 लाख का, तो उसे एसेट जो मोर्टगेज करानी पड़ेगी वो होनी चाहिए कम से कम 1,50,000 रुपीज की। तो यानी कि यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है 50,000। यानी कि रिस्क क्या है लोन लेने का, यहाँ पर रिस्क है 50,000। नाउ लेट सपोज कि सेंट्रल बैंक ने अपनी कोई पॉलिसी चेंज की है। अब सेंट्रल बैंक ने इसको रिवाइज किया और बोला कि अगर किसी को 1 लाख रुपीज का लोन लेना है तो कम से कम जो एसेट मोर्टगेज करानी पड़ेगी लोन लेने के लिए वो होनी चाहिए 2 लाख रुपीज की। तो मतलब अब मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो गया, 1 लाख। मतलब अब रिस्क क्या हो गया, 1 लाख। तो रिस्क क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा क्या होता है, रिस्क होता है। तो यहाँ पर जब सेंट्रल बैंक को एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देती है। क्योंकि जैसे ही मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होता है उससे जो रिस्क होता है ऑफ बोरोइंग द लोन वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जिससे कि फिर बोरोवर्स
खुद ही डिस्करेज हो जाते हैं टू टेक द लोन और टू बोरो द लोन। अब इससे क्या होता है, क्रेडिट सप्लाई कम हो जाती है इकोनॉमी में। क्रेडिट सप्लाई कम होना मतलब लोन का कम मिलना, लोगों को लोन कम मिलता है, तो अपने आप डिमांड क्या हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाती है। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में सब कुछ उल्टा हो जाता है, मतलब सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देता है, कम कर देता है, ताकि जो रिस्क है बोरोइंग द लोन वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे कि बोरोवर्स एनकरेज होंगे टू टेक द लोन। तो वो कमर्शियल बैंक को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे कि हमें लोन चाहिए, और कमर्शियल बैंक उनको लोन दे देगा। तो क्रेडिट सप्लाई जो होगी इकोनॉमी में वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और फिर जब लोगों के पास पैसा चला जाएगा तो लोग डिमांड भी करने लगेंगे, तो डिफ्लेशन भी क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा।